अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपके सर्वर से डॉट नेट फ्रेमवर्क वर्जन 4.7 अनइंस्टॉल हो जाता है, ये किसी वजह से करप्ट हो जाता है और आपके उसी पीसी पे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल है, तो वो वर्किंग नहीं करेगा। क्योंकि जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो वो डॉट नेट फ्रेमवर्क ना होने की वजह से वो एरर देना शुरू कर देगा कि आप पहले इसको इंस्टॉल करें तो तब ये वर्किंग करेगा। लाइक ये जो एरर आपको नज़र आ रहा है, इस किस्म का एरर आपको अपीयर हो जाएगा। इवन आप सर्वर मैनेजर को ओपन करेंगे तो सेम एरर अपीयर होगा, मिलता जुलता ही, इससे कि आप पहले डॉट नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल करें। और अगर आप कंट्रोल पैनल में जाके प्रोग्राम फीचर्स में जाके अगर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो को अनइंस्टॉल करने की कोशिश भी करेंगे तो तब भी वो आपसे डॉट नेट रिक्वायर्ड करेगा कि पहले आप ये वाला इंस्टॉल करें और फिर वो आपको अलाउ करेगा कि आप उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इवन अगर आप नेट से डाउनलोड करके भी 4.7 आप इंस्टॉल करेंगे तो तब भी वो वर्किंग नहीं करेगा। वो आपको मैसेज अपीयर करेगा कि इससे ऑलरेडी लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल है। उस सूरत में आपने क्या करना है, इस डॉट नेट फ्रेमवर्क को कैसे रीइंस्टॉल करना है। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं इस वीएम पे ये एक्टिविटी परफॉर्म करता हूँ। स्टार्ट सर्वर मैनेजर को क्लिक करते हैं, यहाँ से ऐड एंड रोल फीचर्स पे। मीनवाइल मैं आपको विजुअल स्टूडियो पे क्लिक करके दिखाता हूँ। ये मेरा विजुअल स्टूडियो वर्किंग कंडीशन में है। ऐड रोल एंड फीचर पे क्लिक किया, यहाँ से नेक्स्ट, अगेन प्रीवियस करके मैं यहाँ से स्टार्ट रिमूव फीचर्स पे क्लिक करके नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट, यहाँ आपने 4.7 को सिलेक्ट करके रिमूव कर देना है, नेक्स्ट करना है। रीस्टार्ट इस ऑप्शन को चेक कर दें, रिमूव। अब ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा और ये पैकेज 4.7 को अनइंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही अनइंस्टॉल होगा आपकी वीएम या पीसी जो भी है वो रीस्टार्ट हो जाएगी। रीस्टार्ट होगी मेरी वीएम। लॉगिन करते हैं, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड एंटर करते हैं। अब अगर मैं विजुअल स्टूडियो पे क्लिक करता हूँ तो ये एरर जनरेट करेगा, डॉट नेट फ्रेम 4.7 इज़ मिसिंग। ओके, अब अगर सर्वर मैनेजर पे क्लिक करते हैं तो सेम डॉट नेट का इशू। सेटिंग ऐप पे क्लिक करते हैं, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके आपने विजुअल स्टूडियो इंटरप्राइज जो 2019 मेरा इंस्टॉल है, मैं अनइंस्टॉल करता हूँ इसको। सेम इशू आ रहा है कि डॉट नेट इंस्टॉल करें पहले। अब नेट से मैंने डॉट नेट 4.72 और 4.6 वर्जन डाउनलोड कर लिया फॉर टाइम सेविंग के लिए, पहले ही डाउनलोड करके रख लिए थे। अब इसको क्लिक करते हैं, इंस्टॉल करते हैं 4.7 को। डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.7 और लेटर इज़ अपडेट ऑलरेडी इंस्टॉल। अगर मैं 4.6 इंस्टॉल करता हूँ
सेम एरर .NET फ्रेमवर्क लेटर ऑलरेडी इंस्टॉल ऑन दिस कंप्यूटर। इससे अब क्या करना है, ये वाली कमांड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपने इसको कॉपी करना है, cmd कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर राइट क्लिक करके, और यहाँ आपने ये कमांड पेस्ट कर देनी है। मेक श्योर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हों। अब ये ऑनलाइन फीचर को डाउनलोड करके एनेबल भी करेगा। थोड़ा सा टाइम ले लेगा एनेबलिंग फीचर। इंस्टॉलेशन के बाद आपकी मशीन जो है वो रीस्टार्ट होगी। डू यू वांट टू रीस्टार्ट दिस कंप्यूटर? यस। काफ़ी टाइम के बाद उसने अब दिया है एडमिनिस्ट्रेटर का यहाँ पासवर्ड जो भी आपने बना रखा होगा। अब सर्वर मैनेजर को ओपन करते हैं। सर्वर मैनेजर भी मेरा ओपन हो गया। अब मैं वीडियो स्टूडियो पर क्लिक करता हूँ। इसको क्लोज कर देते हैं। वीडियो स्टूडियो 2019 मेरा फुली वर्किंग कंडीशन में आ गया। ये दोनों पैकेज अब आपके यूजलेस हैं, बेशक इसको डिलीट कर दें। होप आपको ये समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।